आज हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो फिजिक्स का नया जो ब्रांच है मैकेनिक्स, वो हम लोगों ने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या है? ये है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले जो पार्ट में आते हैं वो क्या है? स्टैटिक, जहाँ पे हम लोगों ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, दूसरा जो ब्रांच है वो है काइनेमेटिक्स, जो हम लोगों को अभी पढ़ना है। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स मोशंस पैरामीटर। मोशंस पैरामीटर में क्या क्या है वो हम लोगों को जानना है। ठीक है, और तीसरे जो ब्रांच है वो है डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या पढ़ना है? मोशन किसके रीजन से हो रहा है, रीजन ऑफ मोशन, मतलब फोर्स का बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का पैरामीटर जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव क्यों? Because in the universe there is no object is in rest or in motion, or everything is in motion. No object is in rest, everything is in motion. ऐसा क्यों है? बिकॉज रेस्ट, ये जो वर्ड है ए इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स है, इन रिलेशन टू सराउंडिंग्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोगों कह सकते हैं और रेस्ट में है, और कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको हम लोगों कहते हैं मोशन। ठीक है, तो इस दुनिया पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, हर कोई चीज़ मोशन पे है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को देखना है काइनेमेटिक्स का पैरामीटर्स क्या क्या है। उससे भी पहले हम लोगों को और एक चीज़ जानना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब तुम कहाँ से देख रहे हो, मतलब वी ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर। इसी को हम लोगों कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम लोग जहाँ से देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, या स्पीड हो सकता है। ठीक है, जो जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को पहले हम लोगों लिख लेते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? सबसे पहले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। अभी देखना है इतना ही सारा जो पैरामीटर्स है, कौन कौन पैरामीटर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं
और कौन कौन पैरामीटर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो डिपेंड जो जो करते हैं वो है डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या क्या है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। एक्सेप्ट टाइम, टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। क्यों? पकड़ लो, तुम ट्रेन से एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो। ट्रेन में तुम्हें कोई सी ऑफ करने के लिए तुम्हारा कोई फ्रेंड आया हुआ है, ठीक है ना? तो तुम पकड़ लो, ट्रेन में 1 घंटा बिता दिए हो, ठीक है? तुम्हारा वॉच में जो टाइम होगा, जो तुम्हारा फ्रेंड तुमको सी ऑफ करने के लिए आए थे स्टेशन, उसके भी वॉच में 1 घंटा बाद सेम टाइमिंग ही दिखाएगा। मतलब टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर नहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है? और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्टेंस। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं। कैसे? एक डिस्टेंस हम लोग जो समझते हैं ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड, ठीक है? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ए फ्रेम के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। क्यों? समझ लो, तुम ट्रेन के जो डिब्बे में बैठे हो, उसके सामने में जो सीट है, वो सीट टाइम टू टाइम नहीं चेंज हो रहा है। मतलब तुम जहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा अगले में जो पैसेंजर तुम्हारे सामने में बैठे हुआ है, उसका डिस्टेंस कभी नहीं चेंज हो रहा है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है? मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट फ्रेम का ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, एक टाइम और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, जो फ्रेम का ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, और बाकी सारे चीज़ फ्रेम का ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? अभी हम लोगों को देखना है टाइप ऑफ मोशंस। कितने टाइप के मोशंस होता है? मोशंस तो बहुत तरह के होते हैं, जो अभी हम लोगों को पढ़ना है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम लोगों रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, और मोशन इन 1D भी कह सकते हैं हम लोगों, ठीक है? ये हो गया हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना? अभी हम लोगों को देखना है हर एक पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है? डिस्टेंस है the actual length of the path. The actual length of the path describes distance. मतलब distance नेवर बी ज़ीरो, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी देखना है ये जो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। टोटल लेंथ है इसका 500 मीटर। फिर राइट साइड टर्न किया, राइट साइड कितने टर्न किया, पकड़ लो यहाँ पे 200 मीटर टर्न किया। ठीक है, पकड़ लो 300 ही कर, यहाँ पे 300 किया और यहाँ पे कितना टर्न किया, 200 टर्न किया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पहले किया 500, उसके बाद 300, उसके बाद 200, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 500 प्लस 300 प्लस 200, टोटल हो गया 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये हो गया डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन और ये है हमारा फाइनल पोजीशन। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करके निकालेंगे, यहाँ पे ए 300 होने से ए भी 300 होगा और ए 200 होने से ए भी 200 हो जाएगा। तो रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, हाइपोटेनियस निकालना है। तो मतलब 300 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर। ठीक है, निकालने से जो हो जाएगा वही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे करके निकालना है। और एक तो इम्पॉर्टेंट चीज, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन हम लोगों को याद रखना है, डिस्टेंस is always greater than equal to displacement। समझ में आ गया। अभी हम लोगों को देखना है वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। स्पीड और वेलोसिटी सबसे पहले देख लेना है। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड मतलब है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। मतलब हम लोग स्पीड इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय
टाइम। यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्लियर है? ओके, अभी हम लोगों को देख लेना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ये भी सेम है, u प्लस वी बाई 2। ठीक है, अभी देखना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका क्या है फॉर्मूला? इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल टी, और यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल टी। सेम एज यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल टी। यहाँ पे डेल एस चेंज इन डिस्टेंस है और यहाँ पे डेल एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। टाइम अगर टेंस टू 0 हो जाए तो उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं डी एस डी टी इन द फॉर्म ऑफ कैलकुलस। ठीक है, ओके। अभी जो देखना है दोनों का स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है? दोनों का यूनिट है एसआई में मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे देखो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन, बट इन वेलोसिटी इट रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे जो चीज देखना है हम लोगों को, समझ लो यहाँ पे दिया हुआ है अ कार इज मूविंग with the velocity 15 km per hour in the direction of east। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ईस्ट की तरफ मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब 15 आई कैप लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ पे 15 क्या है? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मतलब स्पीड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड मतलब हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? अभी हम लोगों को देख लेना है एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन मतलब है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोगों ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी
बाई टाइम लिखने से ए गलत हो गया। ए होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कैसे करके आया, यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो दिस पार्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट, एंड दिस पार्ट इज डिनोमिनेटर पार्ट आफ्टर सॉल्विंग एम ए स्क्वायर। देखो आ गया एक्सेलरेशन का यूनिट। और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एक्सेलरेशन को भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ज़रूरत है। ठीक है।